शिखर धवन जो उन्होंने आज बनाया, यहाँ पे 92 रन बनाए हैं। एंड एक तरह से आप कह भी सकते हैं एंकर भी करी है पूरी की पूरी इनिंग्स। पृथ्वी शॉ अग्रेसिवली शुरू किया उन्होंने, लेकिन शिखर धवन ने अपने अंदाज में आज बल्लेबाजी करी और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि स्ट्राइक रेट में पीछे चल रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी साथ ही साथ चलता गया उनका। कमाल की बल्लेबाजी करी है। देखिए, अब आप यहाँ पे शिखर धवन की बात करें जिनके पास इतना अनुभव है, हमने पिछले साल की आईपीएल में भी देखा कि जब गेयर बदलना था उन्होंने बदला, और उनके सबसे अच्छे जोड़ीदार वो है पृथ्वी शॉ। वो उनको बिल्कुल सूट करते हैं, जो उनका खेलने का रवैया। आज भी जो छोटी इनिंग खेल के गए, बड़े कमाल के स्ट्रोक लगाए और प्रेशर हटा देते हैं शिखर धवन के ऊपर से। शिखर धवन को शुरुआत में ना थोड़ी सी गेंदें अगर चाहिए तो वो मौका उनको कौन देता है? वो मौका उनको पृथ्वी शॉ देते हैं। और जिस दिन पृथ्वी शॉ भी अगर खड़े हो गए और उन्होंने 50-60 रन बनाए, तो आज जैसे मैच खत्म हुआ है ना 19वें ओवर में, शायद आप और देखें 5-6 गेंदें पहले खत्म हो जाए, तो वो तो खैर मगर बात की बात है। पर शिखर धवन ने कमाल की आज बल्लेबाजी करी है, और रन बनाने का जो एक आइडिया जो आप कहते हैं ना, वो आपके सामने है। बिल्कुल आउट हो गए, अपने आप से नाखुश होना चाहिए उन्हें कि आज मौका था एक बार शतक बनाने का। फिर पिछले कुछ अगर 1-2 आईपीएल में आप देखें तो बहुत बार जब जरूरत नहीं भी थी, मैच निकल गया था, तब भी गब्बर 90 के जो है ना पड़ाव के आसपास आउट हुए हैं। पर कमाल की बल्लेबाजी करी, गैप बहुत अच्छे निकाले, और किस गेंदबाज को आड़े हाथों लेना है वो भली भांति जानते हैं अब। और एक बार अगर आप सेट हो जाए वानखेड़े की पिच पर, हम बार बार वही चर्चा करते हैं कि नई गेंद एक बार निकल जाए और पुरानी एक बार 6-7 ओवर हो जाए और आप खेल चुके हो 25-30 गेंदें, तो फिर आपको तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, गेंदबाज को बल्लेबाज को आउट करने के लिए। शिखर धवन को आज जो प्लानिंग होती है और जो स्ट्रोक मेकिंग है, उसके पूरे नंबर है। सर आज तो अगर गब्बर पूछ रहा हो कितने आदमी थे, तो सब बोलते सरकार आप ही थे, अकेले आप पूरा काम यहाँ पे कर गए पूरी टीम के लिए। अजय भाई क्योंकि नहीं, आज गब्बर पूछेंगे कितने आदमी हैं, हाँ, सारे ले आओ, संभाल लूंगा, हम लपेट देंगे इस, कोई भी सामने ले आओ। क्योंकि अजय भाई जब विकेट गवाई भी है, आप ये देखिए ना कि स्टार्ट मिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले, तो तब दिल्ली को चाहिए थे 42 रन को 34 गेंदों पे, तो कहीं ना कहीं अपना काम करके चले गए फिर वहां से। आई थिंक काम तो खत्म ही करना चाहिए, मैं मतलब आइडियली अगर आप पूछे। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं सही, क्योंकि जिस तरह की विकेट है, अगर आप छोड़ के चेन्नई में चले जाएंगे ना किसी दिन, तो तकलीफ में वहां पड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशंस में ना रन बाद में रुकने इतने मुश्किल नहीं होते, और 35 तक अगर आप ले आते हैं टीम को, फिर 2-3 हिट की बात रह जाती है और जो यहाँ लग जाती है। तो उस लिहाज से बिल्कुल सही। रिस्क तो देखिए वो लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो आज भी वो 4 चौके मारे ना, उसमें दूसरा चौका कौन सा था, वो फास्ट बॉलर को अंदर आके ऐसे किया था। एग्जैक्टली सेम चीज की थी पिछले मैच में, वो दूसरे ही ओवर में कर दी थी, थोड़ी जल्दी कर गए थे। शिखर धवन की बैटिंग में बड़ा क्लियर है, अगर उनको शॉर्ट बॉल मिलती रहती है तो उनका गेम चलता रहता है, रुकता नहीं है। वो जब फंसते हैं तो वो रिस्क लेते जरूर है, लेकिन वो अगर आप उनको कट और फ्लिक खाते रहेंगे ना, तो वो रिस्क कम लेते हैं। तो वो एक पड़ाव होता है, उससे निकल जाते हैं। तो फिर अब आशु ने जैसे कहा कि अब तो हंडे हुए खिलाड़ी है, अब ये असेंडेंसी में नहीं है ना करियर की, मतलब ये अब कोई यंग चिकन नहीं है पृथ्वी शॉ की तरह, जो अभी आ रहे हैं 30 बढ़िया बना रहे हैं और फिर थ्रो करके चले जा रहे हैं। इन्होंने बड़े धक्के खाए हैं, 2 साल से टीम के बाहर रहे हैं, ज्यादातर अंदर कम रहे हैं। तो अब वो जो चोटें लगी है ना, उससे सीख गए कि स्टार्ट अच्छा मिलता है तो उसको पूरा फायदा उठाते हैं। और वैसे आशु भाई इनकी ना एक खास बात है, अगर आप इतिहास देखें इस टूर्नामेंट में शिखर धवन का लेकर, कि जब मोमेंटम पकड़ते हैं ना फिर छोड़ते नहीं है। मतलब ये नहीं कि 2 मुकाबलों में अच्छा करेंगे, फिर लेके जाते हैं 4-5 मुकाबलों तक बड़े बड़े स्कोर बनाने के लिए। देखिए, यही अनुभव है कि अगर आपकी गाड़ी एक बार स्टार्ट हुई है, आउट ऐसा नहीं कि आप आउट नहीं होंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपने बैक टू बैक 3 60-70 बनाए, फिर टीम 0 बन गई, वो तो खेल है, कुछ भी हो सकता है। पर अपनी तरफ से तो आपने कोशिश करनी है ना, वो बहुत आवश्यक है। और वो गब्बर के पूरे नंबर है, कोशिश बिल्कुल भरसक, प्रयास हर समय चलता रहता है, छोड़ते नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले साल भी जो गाड़ी शुरुआत करी थी ना, उसमें लगे रहे हैं। और जब इस प्रकार की परिस्थितियां मिले कि जब आप बात करते हैं अच्छे फ्लैट विकेट की या बॉम्बे के ग्राउंड की, जहां उनको पता है कि एक बार नई गेंद निकल जाए, इसलिए मैंने कहा ना कि वहां पृथ्वी शॉ उनके साथ होने बहुत आवश्यक है। सोचिए आपने 196 बनाना होता और वहां पर ना बतौर सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे अगर साथ होते, तो शायद दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, दोनों का माइंड एक जैसे चल रहा होता, फिर दिक्कतें हैं। तो पृथ्वी शॉ उनका जो बर्डन है ना थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा समय देते हैं शिखर धवन को सेट होने के लिए, 2 ओवर 3 ओवर। उसके बाद अगर आपने बड़े रन बनाने हैं तो बड़े स्ट्रोक तो वो लगाने में सक्षम है, पर उनको 4-5-6 गेंदें ना फालतू मिल जाती हैं, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।